हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मिश्रण का टाइप 4 करवाऊंगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं मिश्रण का टाइप 4। ठीक है, तो टाइप 4 में मैंने किस तरीके के सवालों को रखा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे। ठीक है, तो टाइप 4 में हमने रखा है, किस तरह के सवाल रखे हैं कि किसी भी मिश्रण में जब किसी मिश्रण में से दी गई मात्रा कई बार घटाई और बढ़ाई जाए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी मिश्रण हमें दिया हो तो उस मिश्रण में से कोई दी गई मात्रा जो है हम उसको कई बार बढ़ाएं और कई बार घटाएं। जैसे अगर कि दूध का कोई बर्तन है जिसमें 5 लीटर दूध है, तो उस बर्तन में से अगर हम आधा लीटर दूध निकाल लें और आधा लीटर ही पानी डाल दें पहली बार में, फिर दूध दोबारा, फिर वो मिश्रण में से फिर आधा लीटर निकालें, फिर आधा लीटर पानी डाल दें, फिर तीसरी बार फिर आधा लीटर निकालें, फिर आधा लीटर पानी डाल दें, तो इस टाइप के जो है सवाल इस कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी मिश्रण में से दी गई मात्रा कई बार घटाई और बढ़ाई जाए। अच्छा, दी गई मात्रा जो है दो प्रकार से बढ़ाई या घटाई जाएगी। एक तो हम बिल्कुल समान मात्रा ही बार बार निकालें और उतनी ही डाल दें, बार बार निकालें उतनी ही डाल दें। ठीक है, दूसरी है भिन्न भिन्न मात्रा। ठीक है, कि भिन्न भिन्न मात्रा, अभी पहली बार में हमने मान लो कोई 10 लीटर का जो है दूध का पात्र है, उसमें से पहली बार में 1 लीटर दूध निकाला और 1 लीटर पानी डाल दिया। दूसरी बार में हमने 2 लीटर निकाला, 2 लीटर पानी डाल दिया। तीसरी बार में हमने आधा लीटर डाला, आधा लीटर निकाला और आधा लीटर पानी डाल दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि इस टाइप के सवाल के दो कंडीशन होती हैं, या तो समान मात्रा कई बार डाली और कई बार निकाली जाए, या भिन्न भिन्न मात्राएं कई बार डाली जाए और कई बार मिश्रण में से निकाली जाए। ठीक है, तो दो कंडीशनों पर दो फार्मूले भी बनेंगे, तो दोनों कंडीशन के कॉन्सेप्ट और दोनों फार्मूले में लिखा के तब जो है सवाल जो है कराता हूँ। ठीक है, तो दो कंडीशन में पहली कंडीशन ले लेते हैं हम। पहली कंडीशन क्या लेंगे कि समान मात्रा घटाई और बढ़ाई जाए। ठीक है, समान मात्रा घटाई और बढ़ाई जाए। जैसे यदि किसी x लीटर द्रव में से y लीटर द्रव निकाला जाए फिर निकाला जाए और उतना ही पानी डाला जाए। ठीक है, यानी कि किसी x लीटर कोई द्रव है, उसमें से y लीटर द्रव हमने निकाल लिया और उतना ही पानी उसमें मिला दिया। ठीक है, ये तो पहली बार में। फिर हमने क्या किया, अब मिश्रण बन गया द्रव का और पानी का, फिर मिश्रण में से फिर हमने निकाला, फिर मिश्रण में से y लीटर निकाला
और उतना ही पानी डाला, उतना ही पानी डाला। और इस प्रकार यह क्रिया n बार दोहराने पर अंत में बर्तन में द्रव की मात्रा बराबर हो जाएगी हमारी x माइनस वाई की होल पावर n बटे x की पावर n माइनस 1। यानी कि यह सूत्र हमको प्राप्त होता है। यानी कि अंत में जो बर्तन में जो द्रव की मात्रा बचेगी वो कितनी होगी, x माइनस वाई की होल पावर n अपॉन x की पावर n माइनस 1, जहाँ n क्या होगा, क्रिया n बार दोहराने पर है। यानी कि अब n बार तो क्रिया n बार दोहराने का मतलब क्या हुआ कि हम पहली बार में निकालें, फिर दूसरी बार करें, फिर तीसरी बार करें। तो यहाँ जहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 बार द्रव निकालना और डालना। यानी इतनी बार हमने द्रव निकाला और फिर उतनी ही मात्रा में डाला। ठीक है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम इस टाइप का जो है सवाल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा कि पहली कंडीशन कि जब समान मात्रा घटाई और बढ़ाई जाए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं कि जब भिन्न भिन्न मात्रा यानी कि अलग अलग बार में अलग अलग टाइम्स में भिन्न भिन्न मात्रा निकाली जाए और उतनी ही डाली जाए, तब अंत में बर्तन के अंत में द्रव की मात्रा कितनी शेष रहती है। ठीक है, ये मात्रा लीटर में आएगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं कि दूसरी कंडीशन, जब द्रव की मात्रा प्रत्येक बार में हर बार में अलग अलग निकाली जाए और उतनी मात्रा में पानी डाला जाए। ठीक, तो दूसरी कंडीशन क्या है, पहली बार में तो थी केवल y लीटर ही, एक ही मात्रा यानी कि समान मात्रा y लीटर ही डाल रहे थे और फिर निकाल ले रहे थे, फिर y लीटर ही डाल रहे थे, फिर निकाल ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हर बार में अलग अलग मात्रा डाली जाएगी। ठीक है, तो यदि नहीं, जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई और बढ़ाई जाए, जैसे x लीटर कोई द्रव है। ठीक है, x लीटर कोई द्रव है, तो पहली बार में a लीटर द्रव निकाला और उतना ही पानी डाला और उतना ही पानी डाला। ठीक है, फिर दूसरी बार में b लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाला। फिर तीसरी बार में c लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाला। तब अंत में बर्तन में शेष द्रव की मात्रा
मात्रा बराबर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी बटे x की पावर n माइनस 1। यानी कि यह फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब अलग अलग मात्रा निकालते हैं। पहली कंडीशन में क्या था कि पहली बार में ही y लीटर द्रव निकाल रहे थे और उतना ही पानी डाल रहे थे। दूसरी बार में भी y लीटर ही डाल रहे थे और उतना ही पानी डाल रहे थे। दूसरी बार में y लीटर निकाल रहे थे और उतना ही पानी डाल रहे थे। तीसरी बार में भी y लीटर निकाल रहे थे और उतना ही पानी डाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग मात्रा है। पहली बार में a लीटर निकाला, दूसरी बार में b लीटर निकाला, तीसरी बार में c लीटर निकाला। लेकिन पहली बार में जितने लीटर निकाला उतना ही डाला, दूसरी बार में जितने लीटर निकाला उतना ही डाला और तीसरी बार में भी जितने लीटर निकाला उतना ही पानी डाला। ठीक है, तो इस कंडीशन में लास्ट में बर्तन में अंत में बर्तन में जो शेष द्रव बचेगा, शेष द्रव की जो मात्रा होगी वो इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोनों कंडीशन में जब किसी भी मिश्रण में से दी गई मात्रा कई बार घटाई और बढ़ाई जाए तो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशनों में हम लास्ट में बर्तन में शेष द्रव की मात्रा निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सवालों पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि यदि किसी बर्तन में शुद्ध दूध है, किसी बर्तन में शुद्ध दूध है, कितना है, 10 लीटर है। ठीक है, तो इस बर्तन से 2 लीटर दूध निकालकर और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यानी कि बर्तन 10 लीटर दूध में से 2 लीटर दूध निकाल लेते हैं और 2 ही लीटर पानी डाल देते हैं। तो यह क्रिया 3 बार दोहराई जाती है। यानी कि ये जो क्रिया है 3 बार दोहराते हैं। पहली बार में हम 2 लीटर निकाला, 2 लीटर पानी डाल दिया, फिर उस मिश्रण में से 2 लीटर निकाला, फिर 2 लीटर पानी डाल दिया, फिर तीसरी बार में भी ऐसा ही किया, 2 लीटर निकाला, 2 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, 3 बार ये क्रिया दोहराएंगे। ठीक, तो अंत में बर्तन में शेष शुद्ध दूध की मात्रा बताओ। तो अब जब तीसरी बार में क्रिया कर लेते हैं तो अब अंत में बर्तन में शेष दूध की मात्रा कितनी होगी वो निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला बताया था मैंने कि चूंकि अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा बराबर क्या बताया था, x माइनस वाई की पावर n बटे x की पावर n माइनस 1। जहाँ x कितना हमारा, जहाँ पर x है हमारा कितना, बर्तन में जो पदार्थ की मात्रा होगी, मिश्रण की, ये किसी भी शुद्ध चीज की जो मात्रा होगी वो तो x होगी। तो शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है, ये x बराबर 10 लीटर है। ठीक है, और प्रत्येक बार 3 बार निकाल रहे हैं तो तीनों बार में कितना निकाल रहे हैं, 2-2 लीटर निकाल रहे हैं। तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2 लीटर। जो प्रत्येक बार में जितना निकालेंगे वो y की मात्रा, y का मान होगा 2 लीटर। अब कितनी बार ये क्रिया दोहरा रहे हैं, 3 बार। तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये फार्मूला लगा लेंगे। इसलिए शुद्ध दूध बराबर x कितना, x की वैल्यू 10 हो गई माइनस y की वैल्यू 2 हो गई का होल पावर कितनी, n की वैल्यू कितनी है यहाँ 3। तो ये 3 बटे x की पावर n माइनस 1, यानी कि 10 की पावर n माइनस 1 का मतलब 3 में से 1 गया। यानी कि n माइनस 1 का मतलब इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जितनी बार क्रिया दोहराई जाती है उससे 1 कम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार दोहराइए, n माइनस 1 3 में से 1 गया 2, यानी कि 3 में से 1 गया 2। यहाँ पर n की जगह 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया 2, या इस तरीके से याद रखेंगे। जितनी बार क्रिया दोहराई जाएगी उससे 1 कम रख लेंगे। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 10 में से 2 गया 8, यानी कि 8 की पावर 3 बटे
10 की पावर 2, यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे 10 दाम 100। तो इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 8 अट्ठे 64, अट्ठे 8 चौक 32 की 2, 8 64 अट्ठे 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 48 और 3 51, यानी कि 512। तो ये हो गया हमारा 512 बटे 100। 2 जीरो काटेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, बराबर 5.12 लीटर। यानी कि 3 बार तक ये क्रिया दोहराने पर अंत में कितना शेष दूध बचेगा, शुद्ध दूध कितना शेष बचेगा, 5.12 लीटर शेष बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव है। कितना द्रव है, 50 लीटर। उसमें से 10 लीटर द्रव निकाला जाता है, निकालकर उतना ही दूसरा अन्य द्रव डाला जाता है। अब की बार पानी नहीं डाल रहे हैं, अब की बार क्या कर रहे हैं, 50 लीटर में से 10 लीटर द्रव निकाल ले रहे हैं और उसके बदले में कोई दूसरा द्रव 10 लीटर उतनी मात्रा में डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो यह क्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, यह क्रिया लगातार 4 बार दोहरा रहे हैं, यानी कि 4 बार ये काम कर रहे हैं। 10 लीटर डाल रहे हैं मिश्रण में से, फिर 10 लीटर निकाल रहे हैं, फिर 10 लीटर डाल रहे हैं, फिर 10 लीटर निकाल ले रहे हैं। तो यह क्रिया कितनी बार दोहरा रहे हैं, 4 बार दोहरा रहे हैं। तो अंत में बर्तन में शेष पहले वाला जो द्रव है उसकी मात्रा बताओ। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे कि शेष सबसे पहले लिख लेते हैं हर चीज कि टोटल द्रव कितना है। टोटल द्रव हमारा x की वैल्यू कितनी है, 50 लीटर। पहले वाले द्रव की मात्रा 50 लीटर। देखिए x की वैल्यू, जो द्रव बर्तन में पहले से उपस्थित होगा वो x की वैल्यू होगा और जो द्रव डाला जाएगा उसकी मात्रा को y लेंगे। ठीक, तो x बराबर 50 लीटर, कितना डाला गया, 10 लीटर। डाले गए द्रव की मात्रा y बराबर 10 लीटर और ये कितनी बार क्रिया दोहराई गई, 4 बार। तो n बराबर यहाँ पर 4 ले लेंगे। ठीक, इसलिए अंत में शेष पहले द्रव की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बटे होल पावर n बटे x की पावर n माइनस 1। चूंकि यहाँ पर समान मात्रा, देखिए इस बात का ध्यान रखेंगे, चूंकि यहाँ पर समान ही मात्रा निकाल रहे हैं, हर बार में 10 लीटर डाल रहे हैं, 10 लीटर निकाल रहे हैं, 10 लीटर डाल रहे हैं, 10 लीटर निकाल रहे हैं, तब यही फार्मूला लगेगा। तब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई, 50 माइनस 10 का n कितना, 4 बटे x की पावर कितनी, देखिए यहाँ पर n की जगह 4 में से 1 गया 3, लेकिन x की जगह कितना है, 50 है, सॉरी यहाँ पर 50 लिखेंगे। 50 की पावर 4 में से 1 गया 3, 50 में से 10 गए 40, 40 की पावर 4 बटे 50 की पावर 3। तो यहाँ पर 40 की 4 बार गुणा कर लो बटे 50 की 3 बार। ठीक है, अब 5 धाम 50, 5 अट्ठे 40, फिर 5 धाम 50, फिर 5 अट्ठे 40, फिर 5 धाम 50, 5 अट्ठे 40। 1 0 से 1 0 ये वाला काट दो तो कितना बचेगा हमारे पास, इधर कर देते हैं। ठीक है, इधर कर देते हैं। 8 गुणा 8 गुणा 8 4, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 4 बटे नीचे कितना बचेगा, 10 धाम 100। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 8, देखिए 3 बार 8 की गुणा 8 अट्ठे 64, अट्ठे 512, तो 512 गुणा 4 बटे 100। इन 3 की गुणा 512 आ गई, 4 बटे 100 बराबर 512 की 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 बटे 100। 2 जीरो काट के 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 20.48 लीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि
जब ये क्रिया 4 बार दोहराते हैं तो लास्ट में शेष द्रव की जो मात्रा बचती है, पहले वाले द्रव की मात्रा बचती है, वो कितनी बचती है? 20.48 लीटर बचती है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है कि एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन है। कितने लीटर ग्लिसरीन है? 40 लीटर ग्लिसरीन है। इसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन, कितने लीटर? 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाला गया। यानी कि 5 लीटर ग्लिसरीन निकाली और इतना ही पानी डाल दिया गया। इसके बाद ये तो पहली बार में, फिर दूसरी बार में क्या किया? 10 लीटर निकाला गया। अब ग्लिसरीन और पानी का मिश्रण हो गया, तो उस मिश्रण को दूसरी बार में कितना निकाला? 10 लीटर निकाला। तो 10 लीटर मिश्रण निकालकर इतना ही पानी डाला गया। यह दूसरी बार में 10 लीटर, पहली बार में 5 लीटर, दूसरी बार में 10 लीटर, फिर तीसरी बार में फिर 8 लीटर मिश्रण निकाला गया। 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। तो अब बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा बताओ। यानी कि 3 बार में चीज़ें निकाली गई। पहली बार में 5 लीटर ग्लिसरीन निकाला, 5 लीटर पानी डाल दिया। दूसरी बार में 10 लीटर मिश्रण निकाला, 10 लीटर पानी डाला। तीसरी बार में 8 लीटर मिश्रण निकाला और 8 लीटर पानी डाल दिया। इसका मतलब यह है, यहाँ पर सवाल जो है दूसरी कंडीशन वाला है, यानी कि भिन्न भिन्न मात्राओं में निकाला, घटाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। तो अब की मात्रा जो है सब अलग अलग है। इससे पहले वाले सवाल में समान मात्रा ही, हर बार में समान मात्रा डाली जा रही थी और समान मात्रा निकाली जा रही थी। ठीक, तो यहाँ पर जब ये भिन्न भिन्न वाला है तो इसमें हम भिन्न भिन्न वाला सेकंड कंडीशन वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो इसमें जब अलग अलग है तो अलग अलग ले लेंगे। यहाँ पर A बराबर, पहली बार में A बराबर 5 लीटर मान लेंगे, B बराबर कितना? 10 लीटर और C बराबर कितना? 8 लीटर। ठीक है, देखिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि 3 बार, हो सकता है चौथी बार डालें। तो फार्मूला मैंने 3 ही बार लिखा है, लेकिन जब चौथी बार डालेगा निकालेगा 5वीं बार, तो इसी तरीके से आगे आप क्रम से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है? x की वैल्यू कितनी हो गई? 40 लीटर। यानी कि बर्तन में जब मात्रा होती है वो x लीटर और कितनी डाली जा रही है वो ABC ले लिया। ठीक है, तो इसलिए ग्लिसरीन की मात्रा अंत में ग्लिसरीन, बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा, बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितनी हो जाएगी? क्या फार्मूला बताया था मैंने कि x माइनस A, x माइनस B, x माइनस C बटे x की पावर n माइनस 1। नीचे दोनों फार्मूलों में x की पावर n माइनस 1 ही रहेगा, ऊपर चेंज हो जाएगा, अलग अलग मात्राएं घटाई जाएंगी। ठीक है, तो बराबर पहले में कितना है? 40 है, 40 में से A 40 माइनस 5 गुणे दूसरा कितना है? B 40 माइनस 10, तीसरा 40 माइनस कितना? C 8 बटे x की पावर n माइनस, यानी कि 40 की पावर कितनी लगाएंगे यहाँ पर? n माइनस 1। कितनी बार है? एक, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, यानी कि n बराबर यहाँ कितना हो गया? 3 बार ये क्रिया हुई है तो n बराबर 3 हो गया। 3 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, तो बराबर कितना हो गया? 40 में से 5 गए 35 गुणा 40 में से 10 गए 30 और 40 में से 8 गए 32 बटे 40 का पावर स्क्वायर है तो 40 के 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 4 8 32 से ही कट गया, फिर 4 धाम 40 और 4 दूनी 8, फिर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, क्या बचा हमारे पास? 7 बचा, 3 बचा, बस 7 और 3 बचा, तो यानी कि 7 गुणा 3 बराबर 21 लीटर। यानी कि 21 लीटर जो है लास्ट में, अंत में 21 लीटर जो है ग्लिसरीन बचेगी बर्तन में। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं चौथा सवाल।
तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल और चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 60 लीटर अल्कोहल रखा है। कितना लीटर है? 60 लीटर अल्कोहल रखा है। इसमें से 10 लीटर अल्कोहल निकाल लिया। कितना लीटर निकाला? 10 लीटर अल्कोहल निकाल कर इतना ही पानी डाला गया। ठीक है, इसके बाद फिर 15 लीटर मिश्रण निकाला गया, यानी इसके बाद फिर 15 लीटर निकाला और इतना ही पानी डाला गया। फिर तीसरी बार में फिर 12 लीटर निकाला गया और फिर इतना ही पानी डाला गया। तो अब बताइए कि अब बर्तन में कितना शुद्ध अल्कोहल की मात्रा बतानी है, कितना बचा है बर्तन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी अलग अलग मात्रा, तीनों बार में अलग अलग मात्रा निकाली गई हैं और उतना ही पानी डाला गया है। तो इसमें भी वही फार्मूला रखेंगे सेकंड कंडीशन वाला ही। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई? बर्तन में कितना द्रव था? 60 लीटर अल्कोहल था, तो x बराबर 60 लीटर हो गया। ठीक है, फिर a की वैल्यू कितनी? a का मतलब पहली बार में कितना निकाला गया? 10 लीटर। ठीक है, b की वैल्यू दूसरी बार में कितना निकाला गया? 15 लीटर। और c का मान तीसरी बार में कितना निकाला गया? 12 लीटर। ठीक है, और n ये क्रिया कितनी बार हुई थी? पहली बार हुई थी, दूसरी बार हुई थी, 3, यानी कि 3 बार हुई थी। तो n बराबर यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इसलिए अंत में बर्तन में शेष शुद्ध अल्कोहल की मात्रा, शुद्ध अल्कोहल की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी बटे x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसे डायरेक्ट करूँगा। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर हमको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे शॉर्ट में। हमने देखा x माइनस ए, बर्तन में x की वैल्यू 60 है, एक 10, 60 में से 10 गया, सीधे यहाँ 50 लिखेंगे। यहाँ 60 में से b घटा दो, 15 गए, 60 में से 15 गए, कितना बचेगा? 45 गुणा यहाँ 60 में से 12 घटा दो, 48 बटे x की पावर n माइनस 1, यानी कि x की पावर 60, यानी कि 60 पे कितनी पावर पर लगा देंगे? n माइनस 1, यानी कि 3 में से 1 गया, सीधे 2 लगा दो। तो यहाँ पर कितना हो गया? 50 गुणे 45 गुणे 48 बटे 60 गुणे 60। जब परीक्षा में आप लोग करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब दिमाग में रखना। डायरेक्ट सीधे यहाँ से शुरू कर देना कि इसमें से ये घटाया ये आया, इसमें से ये घटाया ये आया, सीधे कैलकुलेशन आंसर। इतना सब लिखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक, बस इस फार्मूले को दिमाग में रखना है। ठीक, तो ये देखिए, ये इससे कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 8 48 ये गया, और 15 3 45, 15 चौक 60 ये कट गया, 4 दूनी 8 ये कट गया। क्या बचा? 5 5 3 और 2, यानी कि 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 15 दूनी 30 लीटर आ गया। यानी कि जो लास्ट में जो शुद्ध अल्कोहल बचेगा वो कितना बचेगा? 30 लीटर बचेगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आज जो है टाइप नंबर 4 के मैंने 4 सवाल कराए, जिसमें 2 कंडीशन के सवाल थे। ठीक है, और 2 फार्मूले मैंने बताए थे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना, और ये इम्पोर्टेंट है और सभी प्रकार की परीक्षाओं में खूब आते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरह से ये कोर्स और आगे बढ़ाता जाऊंगा, और कोई भी वीडियो छूटे ना, क्योंकि हर वीडियो में नेक्स्ट क्रम टू क्रम मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।